गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज 8 जून 2026 दिन सोमवार। आज का यह दिन, यह पावन अवसर हमारे जीवन में एक नई चेतना और जागृति लेकर आया है। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही गहरे, बहुत ही अनमोल और रूहानियत के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, उसे अपने भीतर महसूस करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संगत जी, आज का हमारा विषय है मालिक का बुलावा। इस संसार में हम सब जितने भी जीव आए हैं, हम सब यहाँ एक मुसाफिर की तरह हैं। हम इस मायावी नगरी में आकर अपने असली घर को, अपने उस परम पिता परमेश्वर को, उस कुल मालिक को भूल चुके हैं। हम इस कलयुगी संसार के रंग तमाशे में, यहाँ के सगे संबंधियों में, धन दौलत में, मान सम्मान में इस कदर खो गए हैं कि हमें यह याद ही नहीं रहा कि हम कहाँ से आए थे और हमें कहाँ जाना है। लेकिन वह दयालु मालिक, वह घट घट वासी परमात्मा अपनी अंश को, अपनी प्यारी रूहों को इस दुखों के सागर में तड़पता हुआ, भटकता हुआ ज्यादा दिन नहीं देख सकता। इसीलिए वह समय समय पर अपनी रूह को जगाने के लिए, उन्हें अपने पास वापस बुलाने के लिए एक पैगाम भेजता है, एक आवाज देता है, जिसे संत महात्मा मालिक का बुलावा कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि मालिक का यह बुलावा कब आता है? जीवन के किस पड़ाव पर परमात्मा जीव को पुकारता है? संतों की वाणी कहती है कि मालिक का बुलावा तब आता है जब जीव के कर्मों का हिसाब किताब ऐसा मोड़ लेता है जहां उसकी तड़प चरम सीमा पर पहुंच जाती है। जब इंसान इस दुनिया के झूठे सुखों को भोगते भोगते थक जाता है, जब उसे समझ आने लगता है कि इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, यहाँ का सुख केवल एक छलावा है, यहाँ का प्यार केवल स्वार्थ का एक खेल है, तब उसके दिल के भीतर एक खालीपन पैदा होता है। जब इंसान चारों तरफ से निराश हो जाता है, जब उसे लगता है कि अब इस संसार में उसका कोई सहारा नहीं बचा, ठीक उसी पल, उसी अंधकार के बीच मालिक की दया का प्रकाश चमकता है। मालिक का बुलावा तब आता है जब जीव के पिछले कई जन्मों के संचित पुण्य उदय होते हैं। यह बुलावा किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, यह किसी खास परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। यह बुलावा तब आता है जब मालिक की मौज होती है, जब उसकी रहमत का घड़ा भर जाता है और वह अपनी रूह को वापस अपने वतन सचखंड बुलाने का फैसला कर लेता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख आया, कोई संकट आया, हमारी कोई बहुत प्रिय वस्तु हमसे छिन गई, या हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला गया और हम अंदर से टूट गए। लेकिन रूहानियत की नजर से देखें तो वह दुख, वह संकट वास्तव में मालिक का एक बुलावा होता है। वह झटका इसीलिए दिया जाता है ताकि जीव इस झूठी दुनिया की नींद से जाग सके, ताकि वह यह समझ सके कि यह संसार उसका असली घर नहीं है। जब तक जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, इंसान कभी परमात्मा को याद नहीं करता। वह अपनी मस्ती में, अपनी माया में अंधा रहता है। लेकिन जैसे ही दुखों के बादल छाते हैं,
जैसे ही उसे अपनी बेबसी का एहसास होता है, उसके भीतर से एक चीख निकलती है, एक पुकार निकलती है। और संतों का मत है कि वह पुकार असल में जीव की नहीं, बल्कि मालिक की उस कशिश की होती है जो जीव को अपनी तरफ खींच रही होती है। मालिक पहले खुद जीव के दिल में अपनी याद पैदा करता है, फिर जीव उसे पुकारता है। इसीलिए जब भी जीवन में पूर्ण वैराग्य पैदा हो, जब दुनिया से मोह टूटने लगे, तो समझ लेना कि मालिक का बुलावा नजदीक आ चुका है। वह तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इस मालिक के बुलावे को कौन सुन पाता है। यह संसार तो आवाजों से भरा पड़ा है, हर तरफ शोर है, हर तरफ भाग दौड़ है, इच्छाओं का, वासनाओं का, चिंताओं का एक बहुत बड़ा कोलाहल हमारे चारों तरफ और हमारे भीतर 24 घंटे चलता रहता है। इस बाहरी शोर में मालिक की वह महीन, वह सुरीली, वह रूहानी आवाज भला किसे सुनाई देगी। संतों ने साफ शब्दों में कहा है कि मालिक की आवाज को कोई बाहरी कानों से नहीं सुन सकता। यह कान तो केवल इस हाड़ मास की दुनिया की ध्वनियों को सुनने के लिए बने हैं। मालिक का बुलावा सुनने के लिए अंदर के कान यानी सूरत और नीरत की जरूरत होती है। इसे वही सुन पाता है जिसका मन थोड़ा शांत हुआ हो, जिसके भीतर परमात्मा से मिलने की सच्ची तड़प पैदा हुई हो। जो इंसान दुनिया की वासनाओं के पीछे अंधाधुन भाग रहा है, जिसका मन हर समय ईर्ष्या, नफरत, लोभ और अहंकार की आग में जल रहा है, वह कभी भी उस मालिक के बुलावे को नहीं सुन सकता। भले ही वह बुलावा उसके बिल्कुल पास से क्यों ना आ रहा हो। मालिक की आवाज बेहद शालीन, बेहद शांत और रूहानी होती है। इसे सुनने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। जैसे एक गंदे और हिलते हुए पानी में हमें अपना अक्स दिखाई नहीं देता, वैसे ही अशांत और विकारों से भरे मन के भीतर मालिक की आवाज गूंज नहीं सकती। जो रूहें सतगुरु की शरण में आ जाती है, जो नाम की कमाई करती है, जो रोज ध्यान में, सुमिरन में बैठती है, धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगता है। जब मन का शोर थमता है, तब अंदर का वह बारीक पर्दा हटता है और जीव को मालिक की वह पवित्र आवाज, वह अनहद नाद, वह शब्द सुनाई देने लगता है। मालिक का बुलावा सुनने के लिए पावनता की, पवित्रता की और दीनता की आवश्यकता होती है। जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, जो खुद को बहुत धनवान या बलवान समझता है, उसका अहंकार उसकी राह का सबसे बड़ा पत्थर बन जाता है। मालिक की पुकार हमेशा उस गरीब, उस दीन, उस लाचार रूह को सुनाई देती है जो कहती है कि हे मालिक, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है, मैं हार चुका हूँ, मुझे संभाल ले। ऐसे दीन और विनम्र हृदय में ही वह रूहानी ध्वनि गूंजती है। इसीलिए यदि हम भी उस मालिक के बुलावे को सुनना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर के इस मानसिक शोर को, इन फालतू के विचारों को शांत करना होगा। हमें रोज कुछ समय शांत बैठकर अपने अंदर झांकना होगा, ताकि हम उस दिव्य बुलावे को महसूस कर पाएंगे, उसे सुन पाएंगे। अब हम इस सत्संग के सबसे गहरे विषय की ओर बढ़ते हैं
कि इस सच्चे बुलावे की पहचान क्या होती है। हम कैसे जानेंगे कि जो आवाज, जो प्रेरणा हमारे भीतर उठ रही है वह वास्तव में उस कुल मालिक का बुलावा है या हमारे अपने मन का कोई भ्रम है। क्योंकि यह मन बहुत चालाक है, यह पल पल में रंग बदलता है, यह हमें भ्रमित करने में माहिर है। इसीलिए सच्चे बुलावे की पहचान को बहुत बारीकी से समझना होगा। संतों ने सच्चे बुलावे की कुछ बहुत ही सुंदर और अचूक पहचान बताई है। सबसे पहली पहचान यह है कि जब मालिक का सच्चा बुलावा आता है तो जीव के भीतर संसार के प्रति एक गहरा और स्वाभाविक वैराग्य पैदा हो जाता है। यह वैराग्य किसी गुस्से या हताशा में नहीं होता, बल्कि एक गहरी समझ से पैदा होता है। इंसान दुनिया में रहते हुए अपने सारे फर्ज निभाते हुए भी अंदर से निर्लिप्त हो जाता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से ऊपर उठा रहता है, वैसे ही वह रूह संसार में रहते हुए भी संसार की नहीं रहती। उसका झुकाव स्वतः ही अध्यात्म की ओर, सत्य की ओर, सत्संग की ओर होने लगता है। उसे भोग विलास की चीजें, महंगी गाड़ियां, आलीशान मकान, ये सब राख की ढेरी की तरह दिखाई देने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि सब कुछ यहीं छूट जाएगा। सच्चे बुलावे की दूसरी सबसे बड़ी पहचान यह है कि जीव के भीतर अपने सतगुरु के प्रति, उस पूर्ण गुरु के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास पैदा हो जाता है। मालिक जब भी किसी रूह को बुलाता है तो वह सीधे आकाश से नहीं उतरता, बल्कि वह किसी न किसी पूर्ण संत, पूर्ण सतगुरु के रूप में धरती पर प्रकट होकर उस जीव का हाथ थाम लेता है। जब सच्चा बुलावा आता है तो जीव की तड़प उसे खींचकर सतगुरु के चरणों में ले आती है। उसे गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास होने लगता है। गुरु का एक एक शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभता है और उसका जीवन बदलने लगता है। उसे गुरु के बिना एक पल भी चैन नहीं आता। उसका मन हर समय गुरु के दर्शनों के लिए, गुरु की याद में तड़पने लगता है। यह प्रेम कोई दिखावे का प्रेम नहीं होता, यह कोई सामाजिक प्रेम नहीं होता, बल्कि यह रूह का रूह से मिलन होता है। सच्चे बुलावे की तीसरी पहचान यह है कि इंसान के भीतर का अहंकार पूरी तरह से गलने लगता है। जब तक दुनिया का बुलावा होता है, इंसान कहता है कि मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, मेरा यह रुतबा है। लेकिन जब मालिक का बुलावा आता है तो मैं मिट जाती है और सिर्फ तू ही तू रह जाता है। जीव के भीतर इतनी नम्रता आ जाती है कि वह खुद को सब जीवों से छोटा समझने लगता है। उसके भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावनाएं समाप्त होने लगती है और उनकी जगह दया, क्षमा, संतोष और प्रेम का वास होने लगता है। वह हर जीव में, हर इंसान में, यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी उसी एक मालिक के नूर को देखने लगता है। उसके भीतर किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रह जाती। वह जीवन की हर परिस्थिति को, चाहे वह सुख हो या दुख, मालिक की रजा मानकर उसका शुक्राना करते हुए स्वीकार करने लगता है। चौथी पहचान यह है कि जीव के भीतर नाम सिमरन और भजन बंदगी के प्रति एक अजीब सी दीवानगी पैदा हो जाती है। उसे अकेले बैठना, अपने मालिक को याद करना, संसार की फालतू बातों से
ज्यादा पसंद आने लगता है। जब वह सुमिरन में बैठता है तो उसका मन एकाग्र होने लगता है। उसे अंदर एक असीम शांति, एक अनोखा आनंद और एक दिव्य प्रकाश का एहसास होने लगता है। वह आनंद ऐसा होता है जिसके सामने दुनिया के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। जब यह स्थिति बनने लगे, जब अंदर से नाम की रसधार बहने लगे, तो समझ लेना कि वह मालिक का सच्चा बुलावा है। यह उसकी रहमत का सीधा प्रमाण है। साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमें खुद को टटोलने का, अपने भीतर झांकने का एक सुनहरा अवसर दे रहा है। हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा कि क्या हम उस मालिक के बुलावे को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने दिल के मंदिर को साफ किया है ताकि वह मालिक वहां आकर बैठ सके? याद रखो, यह इंसानी चोला, यह मनुष्य जन्म हमें बार बार नहीं मिलता। यह लख 84 के चक्रव्यूह से निकलने का, अपने असली घर वापस जाने का एकमात्र दरवाजा है। अगर इस जन्म में हमने उस मालिक के बुलावे को अनसुना कर दिया, अगर हम इसी माया के चक्कर में, इसी जमीन जायदाद और परिवार के मोह में फंसे रहे, तो अंत समय में सिवाय पछतावे के हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। यमदूत आएंगे और हमें घसीटते हुए ले जाएंगे और फिर से हमें उसी जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया जाएगा। इसीलिए आज इस सोमवार के विशेष रूहानी अवसर पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने मालिक के बुलावे को पहचानेंगे। हम रोज सुबह अमृत वेले उठकर उस मालिक की याद में बैठेंगे, सतगुरु के दिए हुए नाम का सुमिरन करेंगे, अपने मन को पवित्र बनाएंगे और दुनिया की नश्वरता को समझते हुए अपने कदम सचखंड की ओर, अपने असली घर की ओर बढ़ाएंगे। मालिक तो दया का सागर है। वह तो दोनों हाथ फैलाकर अपनी रूहों का इंतजार कर रहा है। कमी केवल हमारी तरफ से है कि हमारी तड़प में अभी थोड़ी कसर है। जैसे ही हमारी तड़प सच्ची होगी, जैसे ही हमारा पुकारना निष्कपट होगा, मालिक का वह बुलावा, वह मधुर शब्द हमारे भीतर गूंज उठेगा और हमारी रूह उस शब्द की डोरी को पकड़कर सीधे अपने मालिक के चरणों में लीन हो जाएगी, जहां केवल आनंद है, केवल शांति है और जहां जाकर जीव हमेशा के लिए अमर हो जाता है। संगत जी, अभी हमने समझा कि मालिक का बुलावा क्या है, वह कब आता है, उसे कौन सुन पाता है और उस सच्चे बुलावे की असल पहचान क्या होती है। अब हम इस रूहानी यात्रा की और अधिक गहराइयों में उतरेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि जब वह कुल मालिक अपनी किसी अंश को पुकारता है तो उस रूह के भीतर और उसके बाहरी जीवन में किस प्रकार के क्रांतिकारी बदलाव आते हैं और इस मार्ग में आने वाली रुकावटों से पार कैसे पाया जाता है। संगत जी, मालिक का बुलावा आना कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र घटना है। जब एक बूंद अपने सागर से मिलने के लिए व्याकुल हो उठती है, जब एक आत्मा अपने परमात्मा की ओर कदम बढ़ाती है, संसार में रहते हुए जब हम इस बुलावे को महसूस करते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत और अलौकिक मंथन शुरू हो जाता है। जैसे दूध को मथने पर उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, ठीक वैसे ही
जब मालिक का बुलावा जीव के अंतःकरण को मत्ता है तो उसके भीतर से असत्य, भ्रम और अंधकार अलग होने लगते हैं और सत्य का प्रकाश उभर कर सामने आने लगता है। इंसान का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। कल तक जो चीजें उसे बहुत आकर्षित करती थी, जिन सुख सुविधाओं के पीछे वह पागलों की तरह भागता था, आज वही चीजें उसे नीरस और बेजान लगने लगती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने परिवार को छोड़ देता है या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है, बल्कि वह अब एक दृष्टा की तरह, एक गवाह की तरह इस संसार के रंगमंच पर अपना किरदार निभाने लगता है। वह समझ जाता है कि यह जो परिवार मुझे मिला है, यह जो धन दौलत मिली है, यह जो शरीर मिला है, यह सब एक निश्चित समय के लिए है। यह एक सराय की तरह है। यहाँ मुसाफिर रात बिताने के लिए रुकता है और सुबह होते ही अपने मंजिल की ओर निकल पड़ता है। जब मालिक का बुलावा आता है तो इंसान के भीतर सबसे पहला बदलाव यह आता है कि उसकी शिकायतें खत्म हो जाती है और उसका जीवन शुक्राने से भर जाता है। आमतौर पर इंसान का पूरा जीवन शिकायतों में ही बीत जाता है। वह हमेशा परमात्मा से, समाज से, अपने परिवार से शिकायत करता रहता है कि मुझे यह नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है। लेकिन जब रूहानी बुलावा अंदर गूंजता है तो जीव को यह ज्ञान हो जाता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह सब मेरे ही कर्मों का फल है और उस मालिक की रजा में है। वह समझ जाता है कि मालिक जो भी करता है वह जीव के कल्याण के लिए ही करता है। यदि उसने दुख दिया है तो वह दुख भी जीव के मैल को काटने के लिए, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए और उसे अपने करीब लाने के लिए एक वरदान है। इस समझ के आते ही इंसान के भीतर से क्यों और कैसे के सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं। वह हर हाल में, हर परिस्थिति में शुक्राना सीख जाता है। वह कहता है कि हे दाता, तूने जिस हाल में मुझे रखा है मैं उसी में खुश हूँ। तेरा पल पल शुक्राना है। यह शुक्राना ही रूहानियत की पहली सीढ़ी है और जिसके जीवन में यह शुक्राना आ गया, समझो उसने मालिक के बुलावे को सही मायने में स्वीकार कर लिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस मार्ग पर चलना इतना आसान भी नहीं होता। जैसे ही जीव मालिक के बुलावे पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यह मन और माया उसके मार्ग में सैकड़ों अड़चने खड़ी करने लगते हैं। यह मन जो जन्म जन्म से इस शरीर के भोगों का आदी हो चुका है, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह जीव को भ्रमित करने के लिए नए नए जाल बुनता है। जब आप सत्संग में आने की सोचेंगे, जब आप सुबह उठकर सुमिरन में बैठने की कोशिश करेंगे, तो यही मन आपके भीतर आलस्य पैदा करेगा। वह कहेगा कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो संसार के काम निपटा लो, बुढ़ापे में भजन बंदगी कर लेना। वह आपको तर्क वितर्क में उलझाएगा। वह कहेगा कि क्या सचमुच भगवान है, क्या सचमुच कोई अंदर की दुनिया होती है। यह सब तो केवल कहने सुनने की बातें हैं। यह मन का सबसे बड़ा और खतरनाक हमला होता है। संत महात्मा हमें सचेत करते हैं
कि मन के इस छलावे से बचना होगा। मन कभी नहीं चाहता कि आत्मा आजाद हो, क्योंकि जैसे ही आत्मा आजाद होकर मालिक से मिलेगी, मन का वजूद, उसका साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए मन जीव को परिवार के मोह में, काम क्रोध के चक्रव्यूह में और झूठे मान सम्मान में फंसाए रखना चाहता है। संगत जी, इस मन के जाल को काटने का केवल एक ही उपाय है, और वह है सतगुरु की शरण और दृढ़ संकल्प। जब मालिक का बुलावा आता है तो वह जीव को एक पूर्ण सतगुरु के पास भेज देता है। सतगुरु ही वह वैद्य है जो इस मन रूपी ला इलाज बीमारी का इलाज जानते हैं। वे जीव को नाम की वह दिव्य औषधि देते हैं, जिसके सुमिरन से मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। संतों की वाणी में आया है कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। यानी चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी या ध्यानी क्यों ना हो, बिना गुरु की कृपा के कोई भी इस संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकता। सतगुरु जीव की उंगली पकड़ लेते हैं, और जब मन जीव को भटकाने की कोशिश करता है तो सतगुरु का ज्ञान, उनकी दया मेहर उसे वापस सही मार्ग पर ले आती है। इसीलिए जब भी जीवन में मालिक की पुकार सुनाई दे तो बिना किसी संशय के, बिना किसी देरी के खुद को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अपने भीतर के संशयों को, अपने तर्कों को गुरु के वचनों के आगे सरेंडर कर देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब जीव सतगुरु के बताए मार्ग पर नाम की कमाई पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर आंतरिक अनुभूतियों का एक नया संसार खुलने लगता है। यह वह अवस्था होती है जहां मालिक का बुलावा केवल एक भावना नहीं रहता, बल्कि एक साक्षात अनुभव बन जाता है। जब जीव दोनों आंखों के पीछे तीसरे तिल पर ध्यान को एकाग्र करता है और मन के विचारों को रोककर गुरु मंत्र का सुमिरन करता है, तो धीरे धीरे उसकी सूरत सिमटने लगती है। इस शरीर के 9 द्वारों से जब चेतना सिमटकर 10वें द्वार पर आती है, तब जीव को उस दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं जिसकी चर्चा सभी धर्म ग्रंथों में की गई है। वह प्रकाश किसी सूरज या चांद का प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह आत्मा का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। वह मालिक की नूरानी किरण होती है। उस प्रकाश के साथ ही एक अलौकिक ध्वनि, एक सुरीली आवाज अंदर गूंजने लगती है, जिसे संतों ने शब्द, नाम, कलमा या अनाहद नाद कहा है। यह आवाज ही वास्तव में मालिक का वह सीधा बुलावा है जो निरंतर सचखंड से गूंज रहा है और हर रूह को अपनी ओर खींच रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज 8 जून 2026 सोमवार के इस विशेष सत्संग के माध्यम से उस दयाल मालिक ने हम सबको एक बार फिर से सचेत किया है। यह सत्संग कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह भी उस कुल मालिक की मौज का, उसके बुलावे का ही एक जरिया है। जो रूहें आज इस सत्संग को सुन रही है, वे समझ लें कि मालिक का पैगाम उन तक पहुंच चुका है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पैगाम को अपने दिल में बसाते हैं या फिर सत्संग से बाहर होते ही, निकलते ही इसे दुनिया की बातों में भुला देते हैं। वक्त बहुत तेजी से रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है।
हमारी उम्र का एक एक दिन, हमारी सांसों की एक एक पूंजी कम होती जा रही है। हमें नहीं मालूम कि अगली सांस आएगी या नहीं। इसीलिए कल पर मत टालो। यह मत कहो कि कल से सुमिरन करेंगे, कल से अच्छे इंसान बनेंगे। जो करना है आज और इसी पल से शुरू करना है। आइए आज इस पावन सत्संग के अंत में हम सब मिलकर उस कुल मालिक के चरणों में, अपने प्यारे सतगुरु के चरणों में एक सच्ची प्रार्थना करें कि हे सच्चे पातशाह, हे दीन दयाल मालिक, हम अज्ञानी हैं, हम भूलनहार हैं, जन्म जन्म से इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। कृपा करके हमें इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति और इतनी तड़प बख्शना कि हम आपके इस सच्चे बुलावे को पहचान सकें। हमारे मन के मैल को धो डालो, हमारे भीतर प्रेम और नम्रता का संचार कर दो। हमें नाम की वह दात बख्शो जिससे हमारी सूरत हमेशा आपके चरणों में जुड़ी रहे। जब भी इस संसार से विदाई का समय आए, आप हमारा हाथ थामे रखना और हमें अपने अविनाशी चरणों में स्थान देना। हाँ जी।